तो बच्चों अब आ रहा है वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। ये सेकेंड टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर का, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वेरिएबल मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बदलते रहता फोर्स का। तो खैर अब एनी हाउ पहला सवाल सॉल्व करेंगे बच्चों। वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको ज़रा अच्छे से सॉल्व करना। When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude F is equals to ax bx square, where a and b are constant. The work done in stretching the unstretched rubber band by L, यानी कि लेंथ L से स्ट्रेच कर रहे हैं 0 to L। यानी बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, और क्योंकि लेंथ L से आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो फिर आप वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to L F dx। तो फिर खैर बच्चों इंटीग्रल 0 to L लोअर मतलब स्टार्टिंग 0 टू लेंथ L, F की वैल्यू ax bx स्क्वायर dx। तो वैसे बच्चों इंटीग्रल x पावर नंबर हम नंबर प्लस 1 बाई नंबर प्लस 1 ले सकते हैं। तो फिर a x पावर नंबर है तो 0 to L x पावर नंबर dx, b 0 to L x पावर नंबर dx। तो फिर ये a x पावर नंबर प्लस 1 बाई नंबर प्लस 1, वो टाइम लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट, b x पावर नंबर प्लस 1 बाई नंबर प्लस 1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट। खैर नहीं हो बच्चों, a x की प्लेस में अपर लिमिट लगाना है, स्क्वायर ये रहेगा माइनस लोअर लिमिट बाई 2, b x की जगह पे l क्यूब 0 क्यूब बाई 3। तो फिर ये a l स्क्वायर बाई 2 b l क्यूब बाई 3, ये हमारा वर्क आ गया। तो देखेंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब मैकेनिज्म है, इन प्लेस ऑफ दिस x सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अगेन अपर लिमिट लोअर लिमिट, इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो उस हिसाब से a l स्क्वायर बाई 2 b l क्यूब बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चों। और ये क्वेश्चन की तरह सेम आपका 11th क्वेश्चन भी है। खैर एनी हाउ ये 10 क्वेश्चन अच्छा करेंगे अपन स्टार्टिंग के, ये भी PYQ ही है एक। तो फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट वेरीज विथ डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर F और x ग्राफ दे दिया, इससे वर्क लाना है। तो वर्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ fx कर्व। तो पहले एक रेक्टेंगल 1 ले लेंगे, ट्रायंगल, वैसे ट्रेपीजियम भी ले सकते थे। तो रेक्टेंगल का एरिया फिर ट्रायंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है 0 से लेंथ 3, विड्थ भी 3, तो 3 इंटू 3 हाफ, फिर यहाँ पर बेस कितना है 1 2 3, हाइट भी 3, हाइट भी 3। तो फिर ये 9 और ये बच्चों 9 बाई 2, 9 प्लस 4.5, तो बच्चों ये 13.5 जूल ऑफ वर्क आपको गिवन है। तो इस तरह से वेरिएबल मतलब फोर्स वेरी और मैग्नीट्यूड बदल जा रहा। नेक्स्ट सवाल, अरे ये भी तो सेम, वर्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एफएस या एफडी कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो यहाँ पर एक राइट एंगल एक ट्रायंगल, वैसे आप चाहे अगर तो आप क्या कर सकते थे, ट्रेपीजियम लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये 3 to 7 4 हो गया, इनटू इसकी हाइट 2 प्लस ट्रायंगल हाफ, बेस 5 to 12 8 9 7 to 12 8 9 10 11 12 5 इंटू 2। तो फिर बच्चों ये 8 और ये 10 बाई 2, 8 प्लस 5 13 जूल ऑफ वर्क हमने डन कर दिया। तो 13 जूल फॉर, ये भी एक PYQ है।
और द वर्क डन बाई, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो द वर्क डन बाई मतलब फोर्स गिवन है बच्चों, F इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट दे दिया 0 to 2, लिमिट है वेट, तो हमको पता करना है वर्क डन। तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 F फोर्स इंटू डिस्टेंस, वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला। फिर x प्लस एक्स क्यूब, F की वैल्यू है वहाँ। फिर 0 to 2, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेप्स लिख रहा हूँ, 0 to 2 अगेन एक्स क्यूब डी एक्स पावर नंबर, तो एक्स पावर नंबर को अपन एक्स पावर नंबर प्लस 1 बाई नंबर प्लस 1, 0 to 2 एक्स पावर नंबर प्लस 1 बाई नंबर प्लस 1, 0 to 2। तो फिर ये 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर बाई 2, 2 क्यूब 0 क्यूब बाई 2 पावर 4, एक्चुअली नॉट क्यूब, 4 हो जाएगा ये, 2 पावर 4 0 पावर 4 बाई 4। तो खैर आपको फिर ये बन जाएगा बच्चों 4 बाई 2, 16 बाई 4, ये 2 ये 4, 6 जूल ऑफ वर्क। देखेंगे ऑप्शन कौन सा, यस फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो खैर नेक्स्ट PYQ पे जाएंगे बच्चों। The force on a particle as a function of displacement in x direction is given by F is equals to 10 0.5 x, ठीक है। The work done corresponding to the displacement 0 to 2, work done same 0 to 2। आप इसके प्रैक्टिस कर लेंगे अगर ये क्वेश्चंस, तो दूसरे भी आपको करने आ जाएंगे बच्चों। F 10 प्लस 0.5 x dx। तो फिर उसके बाद बच्चों इंटीग्रल 0 to 2, ये सांप जाके 10 को भी काट लेता, फिर ये सांप जाके इंटीग्रेशन वाला सांप जाके 0.5x को भी काटता, लेकिन 0.5 कांस्टेंट है आउटसाइड। इंटीग्रेशन का यही एक अच्छा रूल है, वहाँ कांस्टेंट को अपन कचरे के जैसा ट्रीट करेंगे। ये 0.5x dx, ये कचरे को बाहर, कचरे को बाहर, 10 0 to 2, 10 की जगह 1 dx, 0.5 0 to 2 x पावर 1 dx। फिर 10 x 0 to 2, 1 का इंटीग्रेशन 0.5 x पावर नंबर प्लस 1 बाई नंबर प्लस 1, 0 to 2, 10 2 minus 0 0.5 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर बाई 2। तो खैर 10 2 ज़ा 20, 0.5 इंटू 4 बाई 2, 1 ज़ा 2 ज़ा 2 into 0.5 20 plus 0.5 into 2, 0.5 into 2 बच्चों 1, 21 जूल ऑफ वर्क। तो चेक करेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला, अ फोर्स F एक्ट्स ऑन अ 3 ग्राम पार्टिकल, मास गिवन है बच्चों 3 ग्राम, 3 kg में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर -3 kg मास दे दिया। इन सच ए वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ टाइम विच इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब, ठीक है। वेयर x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड्स, द वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड। वैसे इंटीग्रेशन के प्रोसेस से भी कर सकते हैं, या फिर आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है आपको, dv बाई dt ले लो, फिर वेलोसिटी d बाई dt ऑफ व्हाट अबाउट x, 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब। 3t का डेरिवेटिव 1 4 2t 3t स्क्वायर, 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर, वेलोसिटी आ गई। वैसे बच्चों अब वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट मतलब t 0 to 4, t varies from 0 to 4, तो वेलोसिटी एट t is equals to 0, तो v 3 8 into 0 3 into 0 स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड मान लो v1। फिर एट t is equals to 4, तो उसके बाद आप v2 3 8 into 4
3 इंटू 4 स्क्वायर। तो बच्चों फिर ये 24, 16 टू ज़ा 32, 35, ये 16 है इंटू 3, 16 इंटू 3 हो जाएगा फिर 48। तो 16 3 ज़ा 48, 48 ये 24, 24 मतलब 27। तो बच्चों एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा लो, ये t की जगह पे अपन 4 जब अप्लाई कर दिए, t की जगह पे 4 अप्लाई कर दिए तो अपने को आ गया 3, और फिर 8 4 ज़ा ये 32 बन रहा बच्चों, ये 32 बन जाएगा। और फिर जब ये करेंगे तो 3 प्लस 16 19, ये V2 होगा। तो अब आपको पूछा वर्क मास देखे, तो वैसे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, हाफ m v2 फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो फिर हाफ m मतलब 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, क्योंकि मास भी तो है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 v2 माइनस v1, v2 19 फाइनल वेलोसिटी 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 1/2 3 10 पावर माइनस 3, 19 स्क्वायर 361 माइनस 9। तो बच्चों फिर ये 1/2 3 10 पावर माइनस 3, तो 361 माइनस 9 कितना होगा बच्चों, 352। और 352 को यानी कि आप कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा, फिर 2 7 ज़ा 6 ज़ा, तो 3 इंटू 176 10 पावर माइनस 3 वैल्यू, तो 176 इंटू 3 करें तो 18, 21 22, फिर ये 5, तो 528 इंटू 10 पावर माइनस 3 आपको वर्क आ रहा, जो कि जूल। यानी कि थोड़ा सा ध्यान बच्चों, ऑप्शन में चेक करेंगे, 490 तो गया, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता। मीटर यानी कि 10 पावर माइनस 3 जूल आप ले सकते हैं। तो आपका 5.28 अप्रोक्सीमेटली 530 जूल ऑफ वर्क आपने कर दिया। फिर नेक्स्ट सवाल, अ फोर्स ऑफ एफ गिवन है 20 प्लस 10y acts on a particle in y direction where f is in Newton, y is in meter. Work done by this force to move a particle from 0 to 1. ये तो बिल्कुल आसान है, वर्क डन 0 to 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिया उन्हें यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट के 0 to 1 f इंटू डी वाई। फिर बच्चों नेक्स्ट क्या होगा, 0 to 1, ये जो आपको y डायरेक्शन में मूव हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट के पार्टिकल है, एफ की वैल्यू 20 प्लस 10y dy। फिर बच्चों नेक्स्ट 0 to 1, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में इंटीग्रल हम इसलिए नहीं लिए बच्चों क्योंकि वहाँ पर टाइम के कोऑर्डिनेट दिया था, डिस्टेंस के नहीं दिया था उन्हें, यानी कि जो लिमिट दिया था वो टाइम की लिमिट थी, तो इसलिए अपन क्या करें, वर्क एनर्जी थ्योरम पे जाके आंसर लाने की कोशिश करें। तो खैर नहीं हो, अब इसके बाद यहाँ पर 20 dy, फिर ये इंटीग्रल 0 to 1 10y dy, फिर इसके बाद 20 0 to 1 1 dy, 10 0 to 1 y dy, फिर 20 1 का इंटीग्रेशन y 0 to 1 10, नंबर 1 है तो 2/2 0 to 1, 1 ज़ा 5 ज़ा, 20 1 माइनस 0 5 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर। एनी हो बच्चों, फिर ये 20 प्लस 5 25 जूल आपका वर्क आ गया। तो 25 जूल नीट 2016 का क्वेश्चन है, 20 मतलब वेरिएबल वर्क से भी लिया, कांस्टेंट मतलब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स दोनों से भी लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। खैर ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स दे दिया cx, डिस्टेंस के पार्टिकल डिस्टेंस के एलिमेंट्स दिया उन्हें, यानी कि डिस्टेंस दे दिया 0 to 1, तो w इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 0 to 1 f dx। फिर बच्चों 0 to 1 x1 cx dx, क्योंकि f की वैल्यू तो cx दिया,
c कांस्टेंट है आउटसाइड 0 to x1 x पावर नंबर नंबर प्लस 1 बाई नंबर प्लस 1 0 to x1 अपर लिमिट x की जगह x1 स्क्वायर 0 स्क्वायर बाई 2 तो ये हाफ c x1 स्क्वायर ये वर्क आ गया बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्क सेकेंड वाला। फिर अगला सवाल देखेंगे। अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स डायरेक्टली फोर्स गिवन है 7 minus 2x plus 3x square न्यूटन एक्ट्स ऑन ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास, कोई रोल नहीं है मास का यहाँ पर, डिस्प्लेसेस पोजीशन के ही कोऑर्डिनेट दे दिया, वर्क पूछ रहा। और फिर आपको जो है सीबीएसई के प्री मेडिकल टेस्ट में 2012 में पूछा सो क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी इसके इजी है। खैर एनी हाउ डब्ल्यू ऑप्शन लिमिट से 0 to 5 7 माइनस यानी कि पहले क्या करो बच्चों f इंटू डी एक्स, फिर 0 to 5 7 माइनस 2x प्लस इंटीग्रेशन अंदर स्प्लिट कर दो 0 to 5 7 dx 0 to 5 2x dx 0 to 5 3x स्क्वायर dx। इसके बाद 7 0 to 5 1 dx 2 0 to 5 x पावर 1 dx 0 to 5 कांस्टेंट आउटसाइड निकाल दो बच्चों 3x स्क्वायर dx, फिर 7 1 का इंटीग्रेशन x 0 to 5 x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3, फिर इसके बाद बच्चों 7 अपर लिमिट 5 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब अपर लिमिट में 35 7 5 35 25 125 ये 10 125 135 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आने वाला है। फिर बच्चों इसके बाद का सवाल 10th वाला क्वेश्चन कुछ उस तरह का ही क्वेश्चन है यहाँ पर और टाइम के कोऑर्डिनेट दे दिया, तो खैर चलो ट्राई तो करेंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट गिवन है और डिस्प्लेसमेंट से पहले मास गिवन है। मास अ बॉडी ऑफ मास 3 kg is under a force which causes a displacement in it and is given by s is equals to t cube by 3। तो खैर नहीं हो वेलोसिटी ds by dt होता, पहले वेलोसिटी मालूम कर लेंगे। तो वेलोसिटी t cube by 3, खैर by 3 तो आउटसाइड कांस्टेंट t by dt ऑफ t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर एनी हाउ ये t स्क्वायर वेलोसिटी आ गई बच्चों। तो फिर अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगा लो। अपने को वर्क डन बोल रहा 0 और 2 है, अगर हम 0 ले लेंगे और 2 4 फिर ये वैल्यू आ जाएगी तो 3 इसको एक काम ये कर लो बच्चों, वेलोसिटी आ गई ना, एक्सेलरेशन भी पता कर लो। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा dv बाई dt, आप वो मेथड से भी करके देखो। dv बाई dt बोल तो t स्क्वायर 2t एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ जाने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, 3 kg है वहाँ, फिर t क्यूब बाई 3 तो 3 कैंसिल करे t स्क्वायर। और अगर वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड बोल रहा, तो अगर मैं इससे कर रहा हूँ 4 3 m इंटू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 4 3 और हाफ, तो कितना बन जा रहा बच्चों वो 3 1.5 इंटू 4। तो खैर नहीं हाउ थोड़ा सा ध्यान लगा लो 6 समथिंग आता। तो खैर नहीं हाउ एक्सेलरेशन आ गया, वर्क डन 0 to 2 और लिमिट f इंटू डी एक्स बोलो या f इंटू डी एस, f इंटू डी एस। अब डी एस कैसा पता करेंगे बच्चों, डी एस की वैल्यू यहां पर वेलोसिटी है
ds/dt। तो वेलोसिटी की जगह टी स्क्वायर, ds की जगह पर टी स्क्वायर dt हो जाएगा। तो खैर अभी नहीं हो, ds की जगह पर m इंटू ए टी स्क्वायर dt, m 0 to 2 3 और एक्सेलरेशन आ रहा 2t टी स्क्वायर dt, ये 6 0 to 2 टी क्यूब dt, 6 3 है तो 4/4 0 to 2 1, ये 3 ज़ा 2 ज़ा 3/2 2/4 0/4, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, 3/2 इंटू 2/4 2/3 बन गया है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 24 जूल ऑफ वर्क आया हमको। तो थोड़ा सा ध्यान, यस आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है बच्चों। तो कुछ डाउट है अगर तो फिर पूछो बच्चों कहीं भी, क्योंकि कोशिश ये है कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिलना, और आप और कुछ PYQs अगर आपके तरफ से मिल रहे तो आप इसके ये देखने के बाद आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे कमांड आ जाता और फिर आप ये टॉपिक में हो जाते परफेक्ट। तो परफेक्ट ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी भी कहीं भी किधर से भी पूछ ले रहा, नीट 2020 में पूछा, कोविड के टाइम पे पूछा, सितंबर में एग्जाम हुआ था, होता नहीं होता बोलते बोलते एग्जाम हुआ था। तो खैर नहीं हो बच्चों, ये बहुत बड़े टफ ईयर में वो टाइम एग्जाम आया था। तो वो भी मौसम बहुत अच्छा था, यानी कि फेस्टिवल्स रख के भी बच्चे कितनी की मेहनत कर रहे थे और आगे बढ़े थे, रैंक्स लाए थे और अब तक तो फाइनल ईयर्स में भी आ गए और बेहतरीन डॉक्टर्स बन गए, बेहतरीन इंजीनियर्स बन गए। तो खैर अगले 5 साल 10 साल के बाद फिर आप भी ये बेहतरीन नाम की लिस्ट में रहना बच्चों इंशाल्लाह। तो खैर जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।